प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, जितवाहन बाबा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में पुत्र की लंबी आयु होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक किसान रहते थे। एक नगर में एक किसान रहते थे। तो किसान का 2 बेटा था। एक का नाम सोहन, एक का नाम मोहन था। किसान अपने बच्चे से बड़ी प्यार करते थे। दोनों बच्चे का अपना कलेजा का टुकड़ा समझते थे। सोहन और मोहन किसान के नजर से विरोध हो जाता था तो किसान एकदम बेचैन हो जाते थे। किसान का दोनों बेटा सोहन और मोहन दोनों बड़ा हो गया। तो क्या भाग होता है किसको, वो कोई नहीं जानते हैं। दोनों जब बड़ा हो गया, विवाह के योग हो गया, तो सोहन जो था, सोहन बड़ा था, मोहन छोटा था। सोहन बड़ा था, मोहन छोटा था। 5 साल के अंतराल में दोनों बड़ा छोटा था। जब सोहन का उम्र 14 से 15 वर्ष हो गया तो सभी लोग कहने लगे कि ये दीदी, आपका बेटा जो है शादी योग हो गया, आप अपने बेटा का शादी कर दीजिए। सोहन के माता पिता सोचने लगे कि सच में मेरा बेटा शादी योग हो गया है। सभी लोग कहने लगे कि घर में बहू आ जाएगी तो आपका चूल्हा चौका छूट जाएगा और आप दादी बन के बच्चा को गोद में खिलाएंगे। सोहन की माता बड़ी खुश हुई और सोहन के पिताजी से कहती है कि सभी लोग कहते हैं कि सोहन बड़ा हो गया, शादी कर दीजिए, तो क्यों ना रिश्तेदारों में फैला देंगे, मेरा बेटा का ब्याह हो जाएगा। सोहन के पिताजी भी बड़ी प्रसन्न हो गए कि चलो अपना बेटा का विवाह कर देंगे, अपना बेटा का विवाह कर देंगे और मेरे घर बहू आ जाएगी। रिश्तेदार में फैला दिए। सोहन का विवाह तय हो गया। सोहन की शादी का तैयारी हो गया। सोहन का विवाह हो गया। सोहन की पत्नी घरे आ गई। जो सोहन की माँ थी वो भगवान की भक्ति करती थी, लेकिन सोहन की पत्नी आई जो इतना मलिनता के साथ रहती थी, इतना मलिनता के साथ रहती थी कि कहना ही नहीं। एकदम किसी के साथ सही से नहीं रहती थी। उसका अभद्र व्यवहार हो गया। ना ही तो घर में झाड़ू लगाती थी, ना ही तो समय से वो किसी को खाना देती थी। उसका सप्ताह में 1 दिन नहाना और जूठे कूठे हाथ रसोई में हेल जाना, सब जूठा भोजन कर देना, अपने से बड़ों को भोजन जूठा खिलाना, उसका यही काम था। सोहन की माता बड़े परेशान हो गई बहू से। कहती है कि हे भगवान, कैसा ही है, कैसा आ गई बेचारी, कुड़ के रहती, किसी से शिकायत भी नहीं करती, किसी से कुछ बताती भी नहीं। अपने घर का शिकायत करना तो गलत होता है ना दीदी, तो बेचारी किसी से नहीं बताती थी, मन ही मन घुटन करती थी। बेटा से भी डर से नहीं कहती थी कि बेटा और बहू में झगड़ा हो जाएगा। सोहन की माँ रसोई में खुद संभालने लगी। रसोई में जाके खाना साथ में मिल के बनाती थी, घर में झाड़ू लगाती थी, चूल्हा चौका करती थी। धीरे धीरे समय बीता। शादी का 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गया, लेकिन एको संतान नहीं हुआ। शादी का कई बरस बीत गया, लेकिन एको संतान नहीं हुआ। धीरे धीरे छोटा बेटा जो था 5 साल के, बड़ा छोटा था, छोटा बेटा जो शादी का योग हो गया, तो सब लोग कहने लगे कि ए मोहन का शादी कर दीजिए।
आपका मोहन जो है शादी का योग हो गया है, शादी का योग हो गया है, मोहन के शादी कर दीजिए। ऐसा बात सुन के मोहन की माँ कहती है कि एक का विवाह किए तो और ज्यादा कुड़न हो गया, दूसरा के कर देंगे तो सुख मिलेगा। मन ही मन सोचती है, लेकिन सोचती है कि बेटा जवान है तो विवाह तो करना पड़ेगा। सोहन के माता पिता जो थे मोहन का भी विवाह तैयारी कर दिए। मोहन का शादी सेट हो गया, मोहन का भी विवाह हो गया। मोहन की पत्नी आ गई। जब मोहन की पत्नी आई तो नई नवेली दुल्हन थी, सवेरे जागी, सबसे लोगों से पहले जागी, हाथ में झाड़ू लेकर और पूरे घर को झाड़ू लगाई। झाड़ू लगा के और उसके बाद बर्तन धो के स्नान करके और भगवान की आरती कर रही है। तब सब लोग का नींद खुला कि अरे इतना सुबह सुबह आरती। कुछ लोग रिश्तेदार भी घर में थे। आरती सोहन की माँ जो थी, छोटी बहू की, ये सब देखकर बड़ा प्रसन्न हो गई। छोटी बहू से बड़ा प्यार करने लगी। उसका काम में भी हाथ बटाती थी और सही गलत का उसे बताती भी थी और एक साथ दोनों बैठ के बातें भी करती थी। अब मोहन की पत्नी के साथ बातें करने लगी तो सोहन के पत्नी गुस्सा होने लगी। बड़ी वाली जो है नाराज होने लगी और ज्यादा। धीरे धीरे समय बीता तो मोहन की पत्नी गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो सोहन की पत्नी बड़ा नाराज हो गई। अरे ये तो कुछ ही दिन का आई हुई है, गर्भवती कैसे रह गई? मेरा विवाह का तो 8 साल हो गया, लेकिन आज तक मैं एक बच्चे की मां नहीं बनी। अच्छा, ये बच्चे का जन्म दे देगी तब जानेंगे। अब कोशिश करती, बने हुए भोजन में मिर्ची पाउडर डाल देती, ज्यादा नमक डाल देती, कहीं आंगन में तेल गिरा देती कि वो पैर स्लिप होके गिर जाएगी। लेकिन मोहन का पत्नी का भगवान रखवाली करते थे। भगवान भोलेनाथ उसका रखवाली करते थे। जितवाहन भगवान उसका रखवाली करते थे। उसका कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे 9वां महीना बीत गया। 9वां महीना के बाद मोहन का पत्नी का प्रसव पीड़ा होने लगा। जब प्रसव पीड़ा होने लगा तो अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी आज मुझसे खाना नहीं बनेगा, आज खाना नहीं बनेगा। कहते हैं कि काहे? तो आज मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आज हम एकदम बेचैन हैं। जाइए थोड़ा माँ जी खेत पर गए हैं, बुला लाइए। जाइए माँ जी का बुला लाइए। कहती है कि अरे जो भी कहना है वो मुझे बताओ, हम तुम्हारा मदद कर देंगे। माँ खेत पर गए हैं काम करने, तो उन्हें बुलाना क्या जरूरत है? कहती है कि नहीं माँ जी का बुला दीजिए। बड़ा कोशिश की, लेकिन जेठानी उसके नहीं बुलाने गई। किसी गांव वाले बच्चे को कह के अपना सास को बुलवा ली। बेचारी मोहन की माँ आई तो देखती है कि इसका बच्चा जन्म लेने वाला है। बच्चा जन्म लिया, बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा बच्चा जन्म लिया। सभी लोग आए उसका नहाने में, सोहर गीत गाए, छठियारी में गीत गाए। सभी लोग का खान पियन हुआ, छठी बड़ा धूमधाम से मनाए। समय बीतने लगा। धीरे धीरे जब 2 महीना हुआ तो आश्विन मास कृष्ण पक्ष, ये पितरपक्ष आ गया और नहाई खाई का दिन आ गया। तो नहाई खाई के एक दिन पहले सास कहती है अपने छोटी बहू से कि बहू
जीवित पुत्री का व्रत आ गया है और हम कल व्रत करेंगे, नदी जाएंगे स्नान करने, रसोई घर से सब तामसी भोजन हटा देना और अच्छा से भोजन बनाना। कहती है कि माँ जी आप जीवित पुत्री का व्रत करेंगे तो क्या हम व्रत नहीं करेंगे? हम भी व्रत करेंगे। कहती है कि बेटी तुम व्रत करेगी तो बड़ा खुशी का बात है, लेकिन तुम्हारा बच्चा छोटा है। नहीं माँ जी हम भी व्रत करेंगे, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा एक दिन, लेकिन हम व्रत कर लेंगे। इस बार कितना शुभ मुहूर्त बीत रहा है, हम व्रत कर लेंगे। ऐसा जब मोहन की पत्नी बोली तो सास बड़ा प्रसन्न हो गई। लोगों से कहने लगी कि देखिए ना मेरा बहू जो है वो भी व्रत करने के लिए कहती है, क्या उसको व्रत रखने बोले कि नहीं? कई लोग बूढ़ी बुजुर्ग बोले कि अरे भाई व्रत करने के लिए कर रही तो करने दीजिए ना, काहे चिंता कर रहे हैं, करने दीजिए, व्रत करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसको इच्छा है कि हम व्रत करें तो इसमें आप ना मत कहिए, व्रत करने दीजिए। मोहन की पत्नी व्रत रखी, नहाए खाए तो बड़े प्रेम से सब लोग के साथ नदी चल गई नहाने के लिए और नदी में नहा के जाके स्नान करके आई, अपने जेठानियों को भोजन परोसी, सासों के भोजन परोसी और अपना भी भोजन परोसी, सब मिलजुल के खाई। जो बच्चा है उसको दूध पिलाई। उपवास के दिन उपवास रह गई, उपवास रह गई तो सब लोग नदी जाने लगे। तो कहती है कि दीदी क्या आप मेरे बच्चे को थोड़ा देर देख लेंगे, हम नदी जाएंगे सबके साथ स्नान करने के लिए। कहती है कि ठीक है, अरे तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा भी है, काहे नहीं, हम तुम्हारे बच्चा को देख देंगे, जाओ तुम नदी जाओ, आराम से पूजा पाठ करके आना, तुम्हारा बच्चा को पल भर हम रोने नहीं देंगे। कहती है कि दीदी ये मेरा बच्चा आपका भी तो है। कहती है कि काहे नहीं, मेरा बच्चा ये क्यों नहीं है, खाली तुम्हारा बच्चा है, मेरा बच्चा भी है। ठीक है, अपना जेठानी पर सौंप के और नदी जाने के लिए तैयारी कर दी। नदी जाने के लिए तैयारी कर दी, कपड़े ले ली, पूजा का सामग्री ले ली और नदी सब सखी के साथ चल गई। जब नदी गई तो नदी में सभी लोग हंसी मजाक किए, कथा कहानी हुआ, स्नान किए, पूजा पाठ किए, पूजा पाठ करके और कथा कहानी होने लगा, गीत भजन होने लगा जितवाहन भगवान के। सभी लोग रमते झमते आ रहे थे। अब यहाँ के कहानी यही छोड़ते हैं, इसका घर का कहानी कहते हैं। बड़ी वाली बच्चा को कहती है कि आहा बाबू तुम्हारा माँ मुझ पर छोड़ के गई है, जीवित पुत्री का व्रत की है ना, तो आज देखते हैं जीवित पुत्री का व्रत में कितना ताकत है, देखते हैं कहाँ भगवान है और कैसे भगवान तुम्हारा प्राण बचाते हैं, कैसे तुम जो हो जीवित रहते हो, अपने माँ के गोद में खेलते हो। क्या करती है कि बच्चा को काट के लाल कपड़ा में लपेट के अब बिस्तर पे सुला देती है और सुला के चादर से ढक देती है। चादर से ढक के और बाहर चल जाती है, घर से बाहर चल जाती है। ये जो बेचारी छोटी वाली बहू है, सास बहू, स्नान करके व्रत करके उपवास के दिन, अष्टमी के दिन घर आई तो देखती है कि हाँ मेरे
जेठानी तो घर पे नहीं है, कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं? कन्हू दिखाई नहीं दिया। अरे बच्चे सोया होगा। बच्चा तो सचमुच में सोया था, बच्चा रो नहीं रहा था, बच्चा सोया था। सोचती है कि बच्चा सोया हुआ है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, लगता है कि मेरा जेठानी गाय का दूध पिला दी है, बच्चा सो गया है। कुछ देरी बीत गया, जेठानी जो है घर से बाहर थी, आई, कहती है कि अरे बाबू कहाँ है? बाबू, बाबू का दूध पिलाई? तो नहीं दीदी, आप सुला दिए हैं ना, तो सोया हुआ है, तो जाके देखो, हम तो सुला के चल गए हैं, जाके देखो रो रहा है। जब मोहन की पत्नी देखने गई बच्चा को, तो बच्चा को गर्दन कटल नहीं है, लेकिन बच्चा सुग नहीं बुक कर रहा है, बच्चा सुग बुगा नहीं रहा है, बच्चा रो नहीं रहा है। ये अचानक बेचारी चिल्लाने लगी, रोने लगी कि हाँ मेरा बच्चा को क्या हो गया। सब लोग अपने बच्चे को लंबे आयु के लिए व्रत करते हैं, क्या हम बच्चे को ऐसा होने के लिए व्रत करते थे? हे भगवान मेरे बच्चे को रक्षा करना। रोने लगे, रोते रोते एकदम बुरा हाल हो गया। घंटा 2 घंटा बीता। जब घंटा 2 घंटा बीता तो एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर दरवाजे पर खड़ी है। कहते हैं कि अरे आज तो व्रत है, आज अष्टमी का व्रत है, जितिया व्रत है, तो इस घर में इतना रो रहे हैं क्यों? देखिए भगवान का महिमा, रो रहे हैं क्यों? कहते हैं कि बाबा, बड़ी जो किसान हैं उनका 2 बेटा है, बड़ा का तो संतान नहीं हुआ है, लेकिन छोटा वाला को जो संतान हुआ है, तो देखिए उसकी जो छोटी बहू है व्रत की है, लेकिन उसका बच्चा रो ही नहीं रहा है, बच्चा लगता है मृत हो गया है। बाबा कहते हैं कि अच्छा थोड़ा देखें, हम देखें। सभी लोग कहते हैं कि ये बुढ़वा देख के क्या करेगा बचवा के, ये बुढ़वा देख के क्या करेगा, लेकिन वो तो जीतिया भगवान जितवाहन महाराज सोए हैं। लोग कहते हैं कि अरे भाई बूढ़ा है तो क्या इनको देखने तो दो, बच्चा क्या देखेंगे तो क्या, अरे ऐसे भी तो बच्चा नहीं रो रहा है, लेकिन हो सकता है कि इनके देखने से वो बच्चा ठीक हो जाए। जितवाहन भगवान आए, उन्हीं का तो कृपा की गला जो कटा हुआ था वो जुटा था, लेकिन जीवन दान दे रहे थे, उनका बच्चा का आवाज निकल नहीं रहा था। जितवाहन भगवान आए और आके बच्चा को गोद में लेके कहते हैं हाँ बच्चा तो ठीक है, लीजिए बच्चा को दूध पिलाइए, बच्चा के दूध पिलाइए। बच्चा के दूध पिलाए, और जब बच्चा के दूध पिलाए तो बच्चा पीने लगा दूध। जब दूध पीने लगा तो दोनों आंख से अंधी हो गई जेठनिया, कह रही कि अरे अरे मेरा तो आंखें से नहीं दिख रहा है, सूझिए नहीं रहा है। कहते हैं कि अरे बच्चा दूध पीने लगा तो आपको आंखें से नहीं दिखने लगा? अचानक देखते हैं कि उसका शरीर जो है एकदम काम ही नहीं कर रहा है, हाथ गोड़ लूंज हो गया, आंख से अंधी हो गई, हाथ गोड़ लूंज हो गया। कहती है कि हे भगवान, हम जैसा किए वैसा पा लिए, हम देवरनिया के बचवा के मार दिए, आज अष्टमी के दिन था, उसको माँ जितिया व्रत की थी, हम देवरनिया के बचवा के मार दिए, वही पाप मुझे लगा है। सब लोग कहते हैं कि अरे ये बड़की का कहती है कि हम उसको बचवा के मार दिए तो वही पाप मेरा लगा है, मेरा हाथ गोड़े लूंजे हो रहा है, इसीलिए जाके धीरे धीरे अपना छोटकी गोतनी के पैर में लटक के कहती है कि मुझे क्षमा कर दो, देखो मुझे क्षमा कर दो। सच कहते हैं कि बांझन क्या जानती है दर्द के हाल, हम तुम्हारा बच्चा के तो मार दिए, देखो मेरा कर्तव्य का कमाई मिल गया, आंखों से अंधेरा हो गए,
पैरों से लूंज हो गए, हाथों से लूंज हो गए। जो सोहन है अपना पत्नी के कहते हैं कि अरे मेरा भाई का बेटा के तू मार दी तो तू मेरा घर के लक्ष्मी नहीं हो, मेरा घर के तू एक रक्षिणी हो, मेरा घर से तुम निकल जाओ, इस घर में रहने का तुम्हारा कोई जगह नहीं है, तुम एक राक्षिणी हो, इस घर में तुम्हारा रहने का कोई जगह नहीं। उसका जो जो बच्चा है, उसका बड़े जो पापा हुए सोहन, वो क्या करते हैं कि अपना पत्नी को घर से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं। वही रात, अष्टमी के रात घर से निकाल देते हैं। दिन भर दरवाजा पर, रात भर दरवाजा पर, 4-6 घंटा रात बच रहा था, दरवाजा पर बैठी हुई है, लेकिन कोई भी उसको से बात नहीं किए। सवेरा हुआ, बेचारी जो छोटी वाली थी सास बहू पूजा पाठ करके जितवाहन भगवान के कथा सुन के अजीवित पुत्री का व्रत खोली। छोटी वाली अपने जेठ के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि भैया, दीदी तो घर के प्रतिष्ठा है, यदि दीदी को माफ कर देते तो क्या दिक्कत था। कहते हैं कि नहीं, आप माफ करेंगे लेकिन हम नहीं माफ कर सकते हैं। आज आपका बच्चा का प्राण ले ली, बिहान मुझे भी प्राण ले सकती है, इसीलिए हम इसको माफ है नहीं करेंगे। जो बड़ी वाली थी उसको सोहन मैका पहुंचा दिए। मैका में उसका भौजाई भाई सभी लोग इस बात को जानकर बड़ा दुखी हुए। दुखी होकर कहने लगे कि नहीं, इसको हम नहीं रख सकते हैं, इतना गलत काम की है, इसको हम कैसे रख सकते हैं यहाँ, नहीं, हम नहीं रखेंगे। काहे कि जो अपना देवरानी के बच्चा के साथ इतना गलत व्यवहार कर सकती है, तो जितवाहन भगवान का कृपा था कि बच्चा जीवित हो गया, और ये तो किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। उसके माता पिता जो थे, माता पिता रख लिए, भाई भौजाई जुदा होके उसी समय अलग हड़िया ले हड़िया बचाओ चूल्हा कर लिए। जो सोहन थे, सोहन लौट के घर आ गए। कुछ दिन बीता तो ही देवरानी जो है कहती है कि भैया जाइए दीदी को ले आइए, दीदी को अपना पाप का प्रायश्चित हो गया था होगा, और इस घर के बहू हैं, जाइए ले आइए। 1-2 साल के बाद सोहन लाने गया। वही पत्नी सुधर गई, सब परिवार से अच्छे से बातचीत करने लगी, अच्छे से रहने लगी। भगवान का महिमा अपरंपार है, भगवान के भक्ति में लग गई तो भगवान उसे भी संतान दे दिए, और वो भी संतान वाली हो गई, और वो भी जीवितिया भगवान का व्रत करने लगी। जितवाहन भगवान उसे भी क्षमा कर दिए। दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल के रहने लगी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय जितवाहन बाबा।